पिता परमेश्वर। हम घर में लोग रोटी से नहीं इस वचन से जीवित रहेंगे जो तेरे मुख से निकलता है पिता परमेश्वर। डैनियल कहता है प्रभु तेरा वचन संकट में तुरंत मिलने वाला है, हम क्या मौत की वादियों में भी क्यों ना खड़े हो, तेरा वचन हमें संभालता है पिता परमेश्वर, हमें मौत वादियों से निकाल के लाता है पिता परमेश्वर। शद्रक मिशक अबेदनगो ने कहा प्रभु वो आग में से ठंडक की तरह हमारे पास आकर हमें आग से बचाता है पिता परमेश्वर। जिसका जैसा जैसा नजरिया आया, बाइबल में साफ साफ लिखा है राजा अजिया राजा जब मरा, मरने के बाद जब वो स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग जाकर उसने स्तुति महिमा आराधना करते हुए लोगों को देखा, पवित्रता में लोगों को देखा, तो वो स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हालेलुया आमीन बोल रहे हैं, पर उसके मुंह में शब्द नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या करूं, क्या न करूं। प्रभु मैं तो अशुद्ध हूं पिता परमेश्वर, मैं पापी हूं पिता परमेश्वर, मेरे होठ से पवित्र नहीं है पिता परमेश्वर। अपने आप को कोस रहा है और लोग वहां स्तुति कर रहे हैं, सारे स्वर्गदूत करूब जो भी बैठे स्तुति कर रहे हैं, पर जब अकेला उस बैठ के अपने पापों को क्षमा मांग रहे। परमेश्वर की आज्ञा से एक स्वर्गदूत उठा, उसने एक अंगारा उठाया, बेदी से उठाया, मुंह में डाल दिया, बोल जा अब तू शुद्ध हो। कहता उसी पल वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा, क्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहता परमेश्वर की स्तुति आज भी, आराधना आज भी, महिमा आज भी स्वर्ग में दो शब्दों से होती है। वहां कोई गीत नहीं है, कोई दूसरे बातें नहीं है, हम जब कितने गीत बोले, कितने पदार्थों कुछ कर लें, पर वहां सिर्फ होती स्तुति महिमा आराधना जो भी धन्यवाद है सब हालेलुया और आमीन के साथ। हालेलुया के सुर बदल जाएंगे, नाम हालेलुया रहेगा, आमीन के सुर बदल जाएंगे। कहता परमेश्वर तू मेरे लिए जो कल्पनाएं करके बैठा है, तू भला परमेश्वर है, तू कल्पनाएं करता है, उस कल्पनाओं को मैं स्वीकार करता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ, हालेलुया पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे जीवन में मेरी कल्पनाओं को पूरा कर दिया, आमीन पिता धन्यवाद। आमीन का मतलब है तो तूने जैसा मैंने मांगा तूने कर दिया, मैं इसे कबूल करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरी स्तुति तुझे कबूल हो और तेरी महिमा, तेरा आराधना, तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद प्रभु जो मेरे मुख से निकले पिता परमेश्वर वो तुझे कबूल होने पाए पिता परमेश्वर। जो तू मुझे आशीष देगा वो मुझे कबूल होगी, जो मैं तुझे दूंगा तो कबूल होने पाए पिता। किसके द्वारा? अगर वचन का ज्ञान है तो हम कर पाएंगे। ये वचन कौन सा? जो वचन आदि में, बाइबल कहते हैं आदि में वचन ही परमेश्वर और आज वचन हमारे साथ। इस वचन ने आज तक जो हमें संभाला हुआ है, ये वचन अगर ना होता तो क्या आज हम यहाँ पर जीवित होते? कहता हमने परमेश्वर के पुत्र की ऐसी महिमा देखी कि उसके पुत्र ने अपने आप को कुर्बान करके, वचन को जीवित करके हमारे और आपके लिए भेजकर एक ऐसी महिमा को प्रकट किया। बाइबल साफ साफ कहते हैं कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गढ़ा गया, हमारे लिए मुर्दों में से जीवित, ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा को देखें और वो सब करने पाए जो परमेश्वर ने हमें कहा। आज मरने को वो नहीं कह रहा, सब परमेश्वर के लोगों को जो अंधकार में डूबे पड़े हैं वचन के द्वारा और निकाल कर जीव करना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, स्तुति करनी है, उपवास के द्वारा परमेश्वर तू जो कर रहा है, कह रहा है मेरे पिता परमेश्वर, तू हमें चुना पिता परमेश्वर, हम वो कार्य करने पाए जिसके लिए तूने हमें खड़ा किया पिता परमेश्वर। कहता है ये वचन जब जीवित हुआ, जब दुनिया में आया, दुनिया आने से पहले वो शरीर मिला, कहता है वो एक ऐसा शरीर, एक ऐसा जन्म हुआ, कहता है जिसकी महिमा, जिसकी आराधना, जिसकी स्तुति, जिसका धन्यवाद, जिसका नामकरण उसके पैदा होने से पहले हुआ। तो वो इमैनुअल को पैदा करेगी, वो यीशु को पैदा करेगी। इमैनुअल वो हमेशा हमारे साथ साथ रहेगा और परमेश्वर हमारे साथ साथ रहकर परमेश्वर के यीशु को फैलाएगा। जो काम मैंने किया वो काम तुम भी करोगे, बल्कि मुझसे बड़े बड़े काम। ये ऐसा परमेश्वर हमारे बीच में आकर ये सारी बातें हमें दिखाना चाहता है, हमें करना चाहता है कि हम परमेश्वर की जो कल्पना से परे बातें हैं जो हमारे भय को उत्पन्न करती हैं, क्या आज हम उस बातों में परमेश्वर की महिमा आराधना कर सकते हैं? जो उसने हमें ज़बान दी, हमें जो उसने हमें आवाज़ दी, हमें जो उसके लिए हमने उसने त्याग किया है। वो कहता है जिस प्रकार तुम आराधना करते हो, तुम स्तुति करते हो, तुम महिमा करते हो, कहता है तुम हाथों को उठाकर, हाथों को फैलाकर करते हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो आशीष है, वो बरकत है, वो समर्थ है, वो अनुग्रह है, तब तुम अपने आप को फैलाकर धन्यवाद करते हो। कहता है आज अगर मानव ऐसे करता है ना, तो जिन पेड़ पौधों तुम देखते हो वो भी ऐसे आराधना करते हैं। जो पेड़ भरा पूरा होगा ना वो ऐसे फैला होगा, ऐसे जो पेड़ बनवाई में होगा ना वो हमेशा ऐसे होगा।
कहता बंधन में रहकर ना तो पेड़ पौधे धन्यवाद कर पाएंगे ना तुम धन्यवाद कर पाओगे। आज शैतान यही चाहता है कि तुम हमेशा ऐसे बंधे रहो, बंधन में रहो और परमेश्वर की महिमा तुम कभी ना कर पाओ। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें उन बंधनों से निकलना होगा, हमें उस आज़ादी में आना होगा जो आज़ादी परमेश्वर हमें देना चाहता है। कहता है किसके द्वारा? कहता है इस वचन के द्वारा। कहता है वचन है तो तुम आज़ाद हो, वचन नहीं है तो तुम आज़ाद नहीं हो। वचन के द्वारा तुम्हें ज्ञान आता है, ज्ञान के द्वारा तुम्हें भय आता है, भय के द्वारा तुम्हें बुद्धि आती है। अगर ये सब तुम्हारे अंदर मेरे द्वारा आ रहा है तो वचन की गरिमा तुम्हारे अंदर से निकलती जाएगी। कहता है उस वचन की गरिमा को देने के लिए कहता है मैंने तुम्हें फैलाया है, मैंने तुम्हारे कदमों को बार किए, हाथों से या ज़बान पर मैंने प्रेस किया है ताकि तुम मेरे द्वारा उस महिमा को पाओ जिस महिमा को मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ। हर पल हर क्षण हमें क्या परमेश्वर के धन्यवाद दें आगे बढ़ते हुए क्या परमेश्वर की महिमा कर पाए, हो पाए। वो कहता तू मुंह खोल, कहता जो अंगारा वहां पर रखा गया था अदजिया राजा के मुंह में, कहता आज मैं वही तुमसे कहता हूँ तू मुंह खोल। कहता है मुंह में गर्म चीज आती है तब मुंह खुलता है। कहता है ये वचन वही अंगारा जब तुम्हारे मुंह में आएगा तो तेरा मुंह खुलने पाएगा। आज मांगो परमेश्वर वो वचन अंगारा मेरे मुंह में दे देता परमेश्वर, ताकि उस अंगारे के द्वारा तेरी मैं स्तुति करने पाऊँ, तेरी महिमा करने पाऊँ। पिता परमेश्वर हर पल मेरा धन्यवाद करने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर। लूका 15 में एक छोटी सी बात कहता है 8 और 9 में, कहता है एक औरत के पास 10 सिक्के थे, एक सिक्का खो गया, 9 उसके पास रह गए। कहता उस सिक्के को ढूंढने के लिए उसने पूरे घर को उलट पुलट उसे कर मारा। उसने ज्योति जलाकर लालटेन जलाकर पूरे घर को साफ कर मारा, पर उसका एक का सिक्का नहीं मिला। एक सिक्का उसने अपने आस पड़ोस वालों को बुलाया, कहते मेरा सिक्का ढूंढो मेरे साथ, सिक्का आओ सिक्का ढूंढो आके। कहते जब वो सिक्का मिल गया, एक सिक्का मिल गया, वो कहती आओ अब हम आनंद मनाएं, अब हम खुशियां मनाएं, आज हम पार्टी करते हैं। 10 सिक्कों में एक सिक्का गुम गया, एक जब मिल गया उसकी वैल्यू कितनी होगी उसकी। अब वो झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, पार्टियां मना रही है, खुशियां मना रही है एक सिक्का से। अगर एक सिक्का चला भी, एक सिक्का क्या मिल गया, उन्हें हजारों रुपए उसके ऊपर खर्च कर डाले, वो एक सिक्का क्या था, क्या था वो एक सिक्का। कहते हैं उस समय जब किसी लड़की की शादी होती थी, किसी लड़की की एंगेजमेंट होती थी, तो उसे एक 10 सिक्कों का एक हार वहां पर पहनाया जाता था। वो सिक्का अगर निकल जाए तो कहते थे ये लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसकी, लड़की के अंदर वो भावना नहीं है, लड़की के अंदर संभालने की भावना नहीं है, कोई शादी नहीं करता था। अगर वो एक सिक्का घूम गया तो कहता वो एक सिक्का उस लड़की का घूम गया, जब उसे मिल गया, कहते हैं आज वही परमेश्वर कहता है वो एक सिक्का एक तुम्हारा वचन है, तो वचन तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा ना, तुम्हें निगाह में कुछ नहीं, वो वचन तुम्हारे बीच में आना चाहिए। वचन तुम्हें, जो वचन तुम्हें संभालता है, तुम्हें वचन की संभाल है तुम। क्या था वो सिक्का, कि वो सिक्का मिल गया, अब मेरी शादी हो पाएगी, अब मैं अपने पति के घर जा पाऊंगी, अब मैं ससुराल जा पाऊंगी, अब वो कोई कहने वाला नहीं होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मेरे के अपने काम में स्थिर ना नहीं है, अपने काम में ये मुझे उड़ा हुआ है, ये घुमा देते अपना देती, ऐसा और मुझ पर ना अपना लगे। इसलिए वो कहता है जब वो सिक्का मिल गया उस जगह पार्टी उसने मनाई। क्या आज हमारे पास अगर एक वचन एक अध्याय हमारे जीवन में मिस हो जाता है तो क्या आज हम पार्टी मनाते हैं? क्या हम उसी के पीछे महिमा में आते हैं? या जो वचन नहीं मिलता क्या हम बेचैन हो जाते हैं? वो वचन कहाँ नहीं मिलता, वो वचन कहाँ नहीं मिलता। आज हमें वचन बोलना नहीं आता, 10-10, 20-20 साल हो गए बाइबल पढ़ते पढ़ते, आज तक हमें वचन बोलना नहीं आया। एक बाइबल का आधार एक वचन है, यूहन्ना 3:16। सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पोता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे वो नाश हो न जीवन जिए। जब गर्म पढ़ लिया बोल लिया, हाँ जी अब पढ़ लिया जानते हैं, पर अब गलत बोल रहे हैं। जब उस वचन को ठीक नहीं बोल पा रहे तो वचन को संभाल कैसे करेंगे उसकी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अरे जगत में तो मैं भी हूँ, जगत में तो आप भी हो, जगत से हमसे अपना प्रेम किया। क्या आपने ये बात कही उस जगत में मैं भी हूँ, क्या तूने मेरे से प्रेम किया? बतेरे ऐसे हैं जो जानकर भी नहीं जानते, महिमा उसकी नहीं करते,
तो कैसे हम उसे प्रेम कर पाएंगे? परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जब मैं उस पर विश्वास करूं, मैं नाश होने का वचन ऐसे बोल रहा है। ये वचन जगत के लिए है, जगत ऐसा प्रेम किया, पर मेरे लिए वचन क्या है? क्या सच में तूने मेरे लिए प्यार किया? क्या सच में पिता परमेश्वर मैं नाश नहीं होऊंगा जब जो विश्वास करूंगा? क्या प्रभु ऐसी बात, मैं इस बात पर विश्वास करूं कि पिता परमेश्वर, अगर इस बात पर विश्वास है तो आपके मुंह से अपने आप ही वचन यही आएगा, परमेश्वर तूने मुझसे ऐसा प्रेम किया, मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जब मैं तेरे इस पुत्र पर विश्वास करूं, नाश तो मैं नाश नहीं होऊंगा बल्कि अनंत काल का जीवन जीऊंगा। वरना कहता जो चोरी करने आएगा, घात करने आएगा, ना पता है जगत में है क्या, कहते जगत करूं मैं इसको क्या अपना करूंगा मैं? हम जगत में हम बोले जा रहे हैं तो नहीं पड़ेगा कि अपने लिए डिक्लेयर नहीं कर रहा कि जगत के बीच में जाकर जगत के जैसे है ये, तो विश्वास आएगा नहीं, विश्वास नहीं आएगा। तो भैया तूने मेरे लिए जैसे अपना नाम लेकर तूने मेरे लिए, राजेश के लिए तूने अपने पुत्र को भेजा, पिता परमेश्वर। क्या आज हम इस तरह के बच्चों को पढ़ा करो, बोला करो? जिन्होंने काम नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहे? वो बिन मांगे देने वाला परमेश्वर है। फिर वो क्यों कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? वो कहता है तेरी जरूरतों को मैं जानता हूं, मांग से पहले पूरी करता हूं, फिर कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों मांगे पिता परमेश्वर? जब जरूरतों को जानता, पूरी करता, क्यों मांगे? किस लिए भी अपना नहीं मांगे? तो जगत मांगता है। अगर तुम जगत में हो तो तुम मांगोगे। कहता है अगर वो जगत में रहकर जगत चीजों को मांगते हैं, अगर तुम मेरे हो ना तो तुमसे मुझे मांगोगे। यूहन्ना चैप्टर में लिखा हुआ है, अब तक तुमने मुझसे मुझको ही नहीं मांगा, तो मैं अगर मांगा होता तो मैं कब तक तुमको मिल गया होता। अगर मैं तुमको मिल गया, सारी आशीष, सारी बरकत, सारा अनुग्रह, सारी दया, सारी ममता, सारी आशीष, सारा धन दौलत, तुम्हारा घर का पता पूछते पूछते तुम्हारे पीछे पीछे है। अगर मेरा वचन तेरे पाँव में दीपक है, मेरा वचन तेरे मार्ग में उजाला है, तो आज मैं तुझसे कहता हूं उस उजाले में आ जा, आ जा, अपने पाँव को बढ़ा दे। क्या विश्वास है? मैंने बढ़ाया तो बढ़ाया तो पतरस ने बढ़ाया था विश्वास से कदम। क्या उसने लक्ष्य बनाया था? परमेश्वर। लोगों ने क्या कर रहे हैं? विश्वास से बढ़ाया उसने, पर जब उसका लक्ष्य हट गया, आज हम कदम बढ़ाते तो हैं पर लक्ष्य हमारा परमेश्वर नहीं, लक्ष्य हमारा कुछ और ही होता है। इसलिए हम रास्ते में वो कहता है स्टार्टिंग में विश्वास से कदम तो सभी बढ़ाते हैं, पर अंत तक कोई नहीं पहुंचता है। जो अंत तक पहुंचता है उधार उसका। अगर तुम उस अंत को देख रहे हो, याद रखना अल्फा मैं हूं, ओमेगा भी मैं हूं। स्टार्ट मैं कराऊंगा, अंत तक तुम नहीं तुम्हें, बस पहला स्थान तुम्हें मुझे देना। पर हम बीच रास्ते में ऐसा अटक जाते हैं, ऐसा अटक फिर शैतान की चाली बीच रास्ते में प्रसार करते हैं। बीच रास्ते में कैसे? हम यहां से चले परमेश्वर का नाम लेकर, स्तुति महिमा आराधना कर, परमेश्वर से पूछ बड़े विश्वास के साथ हमने जाना नाम लेता, चलिए विश्वास के साथ आगे। उद्योग नगर का एक दायरा आता है, हमने वो दायरा पार करना है। वहां शैतान की चालें बड़ी, पीला गड़ी पार करते ही ना आवाज आनी शुरू हो जाएगी, बहुत तेज आवाजें आएंगी। जो जो आगे बढ़ते जा रहे हैं आवाज और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जो आवाज इतनी होगी, एक बार मन में कहेगा देखो अंदर है क्या, क्या हो रहा है अंदर। बस वो मेरा सोचना, अंदर पाँव बढ़ाना मेरा काम। अगर मैं विश्वास में मजबूत हूं तो उद्योग नगर तक जाते हैं जो आवाज आ रही है, मेरे भी आवाज बुलंद होगी। परमेश्वर धन्यवाद, तुम्हें बचा के आवाज होते जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, आवाज इतनी हो जाएगी कि मेरी समझ नहीं आएगा, पर मैं फिर भी अगर विश्वास मजबूत हूँ तो मेरा कदम आगे बढ़ता जाएगा। अब क्या होगी? आवाज देने का शुरू होगी। जो जो बढ़ता है आवाज कम होती, जो जो बढ़ता है जहाँ पर दायरे पहुंचा आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। इसका मतलब से मैं चट्टान पर जीत गया। मैंने आवाज को मैंने देखा नहीं, मैंने जिस मुकाम से मैं चला था उस मुकाम पर मैं पहुंचा। जो शैतान ने काम तो स्वप्न किया, पर मैं उस आवाज में आ ना पाया, शैतान को पहला स्थान दे ना पाया। अगर दे देता तो मैं पत्थर डूब जाता,
डूब जाता तो क्या होता? अगर मैं पुकारता, मैंने पुकारी, ऐसा डूबा आज तो डूबा पड़ रहा हूँ। हाँ, हम जाते थे, हम मानते थे, हमारे काम हुए थे कि एक बार चिन्ह हमारे सामने आती है, हम बैठक हो जाते हैं। शैतान की बात, आज बतेरे लोग ऐसे हैं, बतेरे लोग हमारे कुछ चर्च के ये कैसे गए, हमारी बिरादरी के भी गए, मिलने वाले कई पास्टर तक भी ऐसे बोले, पर उनके दास भी ऐसे निकल गए ऐसे। क्यों? वो जो आवाज़ थी ना सेंटर में जो आई थी, हम उसको खो गए। यहाँ से चले आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, यहाँ पहुँचे आवाज़ आ रही है, बढ़ते गए आवाज़ बढ़ती गई और जहाँ हो गया ऐसा हो गया कि एक बार चकाचौंध ऐसी है। एक बार तो जाकर दे, मैं विश्वासी हूँ, मैं नहीं डरता इनसे, मुझे कोई डर नहीं है। शैतान मुझे छू नहीं पाता, इसका सबसे बड़ा बुर्जी में शैतान ने पूरा जाल ला रखा है, पर मैं अपने आप अपनी मजबूती दिखाने के लिए, मैं मजबूत नहीं हूँ, करने वाला मेरा हमेशा और कोई आता जो मुझे मजबूत करती है। पर मैंने क्या किया, मैंने प्रभु को ना पुकार कर मैं अपने आपे में आ गया, अपनी समय का सहारा दिया, डूब गया, पर का सहारा दिया और चल बेटे मैं तेरे आगे आऊँ, आगे रिक्शा मैं करूँगा, ये सुरक्षा मैं करूँगा, चल तेरे कंधों पर मैं करूँगा, तो तेरा मेरा वचन तेरे मौन दीपक और मार्ग के उजाला है। मैं पढ़ता गया कि आवाज़ कम और कम होते होते यहाँ पहुँचा, आवाज़ क्या काम मैं चैलेंज शुरू तो किया विश्वास के साथ, कहता जो विश्वास करता पहला कदम बनाएगा अंत तक बना रहेगा। कहता ये उदाहरण काम मुझे दिया है करने के वास्ते कि जो काम मैं करूँगा तू भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े काम कर। तब क्यों? कि वो क्या था, वो एक शिक्षा की ऐसी घड़ी थी, उन्हें कह दिया कि सहने से परे निकलने के बाद नहीं कर मूसा के साथ क्या हुआ था, वो इस दायरे में आकर सारे ऐसे उलझ गए और उस दायरे में 40 साल तक घूमते। परमेश्वर ने खाने को भी दिया, पीने को भी सब कुछ दिया। परमेश्वर ने कहा मैं उनसे रूठा रहा, मैं उठा कहती है भजन में लिखा है, मैंने सब कुछ दिया पर 40 साल तक मैं उनसे रूठा रहा। मैंने उन्हें आशीषें तो दी पर मैंने उनके प्राणों को सुखा दिया। अंजाम क्या हुआ, जहां पहुंचना था कहते हैं एक बंदा नहीं, 20 लाख में सिर्फ 2। हमारी और आपकी औकात है, उलझ जाते हैं। शैतान का काम है उलझा देना। शैतान को पता है मैं हारा हूँ, शैतान को पता है मैं परमेश्वर के पाँव के नीचे हूँ, शैतान को पता है मैं मसीहों के पाँव के नीचे हूँ, फिर भी अपना काम, मेरी हार है, मैंने खत्म हो जाना है, उसको पता है उसको एंड मेरा क्या है, फिर भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया जा रहा है। पर हम लोग जो खुदा के बंदे हैं, खुदा को जानने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, हर बात करने वाले हैं, उसका हम क्यों नहीं चाहते? वो कहता है मैंने हदें ठहराई है, मैंने समुद्री हद को ठहराया, मैंने आकाश की हद को ठहराया, मैंने पक्षी की हद को ठहराया, मैंने जान की हद को ठहराया, सबकी हदों को मैंने ठहराया, सब अपनी हदों में ठहरे हुए हैं। पर इंसान अपनी हद को पार करता है, इसलिए शैतान को पूरा जहां इंसान के हद से पार हुआ नहीं, कहता है शैतान को कहता है बेपर कब जिसने हद पार की आजा क्या करूं? अब मुझे खुद मौका देते हैं, आ और मुझे फाड़ खा, इसलिए फाड़ खाने को जाता है। क्या करेंगे? वो तो वचन ने संभालता है, वो तो वचन वहां पढ़ते होता है, वचन तेरा दर्पण है, वचन तेरा बीज है, वचन तेरा पेड़ है, वचन तेरा आईना है, वचन तेरा आग है, वचन तेरा हथौड़ा है, सब कुछ है, वचन काम कर रहा है। पर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे दिखाने को बड़े बड़े विश्वासी हैं, पर वचन आता हम चल रहे, क्योंकि मैं खुद समझ रहा हूँ वचन से बड़ा हूँ, परमेश्वर से बड़ा हूँ। परमेश्वर की महिमा क्या, मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ तो होती है, अगर मैं नहीं करता तो कौन करेगा? ये भी जानते परमेश्वर मुझसे तो किसी से काम ले लेगा, उससे काम ले लेगा। परमेश्वर ने अपना काम लेना ही लेना है, हर तरीके से काम लेगा वो, हम भी छाड़ जाएंगे, काम के लिए कोई और आगे आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे। उसका काम रुकने वाला नहीं है, उसका काम समय से पूरा होगा उसका काम। परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए समय मुकर्रर किया। ये एक का अगर एक निकाले 7 साल लिखा है, 33 साल 5 महीने और 4 महीने और 5 दिन अपना काम पूरा करता है उसने।
33 साल, फिर 30 साल एक, फिर 3 साल एक, फिर 30 साल 4 महीने 5, यानी कि 4 महीने, अप्रैल का महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का महीना, 5 दिन, 1 2 3 4 5 तारीख, यानी 5 तारीख तक परमेश्वर ने 33 साल 4 महीने 5 अपना काम खत्म करके सूली पर चढ़े। परमेश्वर पूरा होगा, अपनी आत्मा की आमीन। समय से आया, समय से पूरा किया और निकल गया। और उसने बताया जो समय को महत्व देता है, जो समय पर काम करता है, समय से पूरा करता है, क्या समय भी आदत होता है। हम समय भी जानते हैं, हम समय को मानते हैं, समय की क्या अहमियत है। हाँ, दुनियावी कामों में समय सबसे आगे, मसीह काम में समय सबसे पीछे। फिल्म जाना हो समय सबसे आगे, ट्रेन पे जाना हो समय सबसे आगे, जहाज पे चढ़ना हो समय सबसे आगे, शादी ब्याह में जाना हो समय सबसे आगे, हर काम में समय सबसे आगे। यहाँ तक कि एग्जाम देने जाना हो समय सबसे आगे, नौकरी पे जाना समय सबसे आगे, किसी को पेमेंट लेने जाना हो तो समय सबसे आगे, परमेश्वर की राह पर समय। इसलिए आज जीवन बदल नहीं रहा। क्यों नहीं बदला? ये कि आप समय को महत्व नहीं दे पा रहे, परमेश्वर की आत्मिकता में आगे बढ़ नहीं पा रहे, समय को। मैं आम लोगों की नहीं, मैं प्रभु के दासों की बात करता हूँ। जहाँ समय से पहुँचना है, समय से कोई नहीं आएगा। समय से मीटिंग करनी है, समय से कोई नहीं आएगा। बड़े बड़े परमेश्वर के दास भी आते हैं, 4 बजे का टाइम है तो 7 बजे मंडप पर प्रवेश करते। और बड़ी परेशान हो रही है, आए नहीं। आराधना करते जाओ, स्तुति करते जाओ, स्तुति करते। आज से 12-13 साल हमारे पास घर में एक दास ने रहता था, जिसने लेके आना था। उन्होंने कहा 11 बजे हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तो हमारे घर में 80-90 लोग आके बैठे थे, तो सब आ रहे लंच सवेरे प्रभु के दास के साथ करेंगे। 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30, पौने 1 बजे दास आए। फोन किया, कहता भाई मैं तो आने को तैयार हूँ, मेरे को लेके आए तब ना। उससे बोल मेरे मार्केट वाले बाद आएंगे। मैं कहा भैया पौने 1 बज गई है, 1 बजे लंच का टाइम रखा हुआ था, 11 बजे का लोग बैठे और प्रसाद हो रहे हैं। तब हमारे घर से एक पंखा चलता था बस, तो ये सी नहीं कोई पूछा। सबके हाथ में पंखा दे दो, तूती कहते गीत बोलते हैं, कब तक गीत बोलेंगे भाई, कब तक ना करेंगे? तो तुम प्रचार शुरू कर दो। 1 घंटे का प्रचार मैंने शुरू कर दिया, 2:30 बजे मेरा प्रचार खत्म हुआ। अब लोग गर्मी में बैठे हैं, भूख लगी है, फिर आ रहे हैं, तुम लोग खाना खिला दो। भैया वो लोग 4:30 बजे लेके आए, 11 बजे 4:30 बजे। और 2 बजे कल का जो लोग बैठे थे, मैं कहा भाई, कहते मुझे मत कहिए, इसको बोलो लेके आता। मैं कहा 80-90 लोग थे, अब 3 के 4 लोग बैठे हैं। ये विश्वासी है ना, ये प्रभु को जानते हैं, ये पवित्र आत्मा को जानते हैं, ये बच्चों को जानते हैं, इसलिए वेट कर रहे हैं। इनको मिलते हैं भैया। जो बाकी जो आस लगा के आए थे, वो जो 10:30 बजे आके बैठे हुए हैं, 4 बजे आके उठ गए, तुम 4:30 बजे तुम लेके आ रहे हो। मैं गलती किसकी? इनकी। आप हीमत मसीह के लोग इस बात को जानने को परमेश्वर की महिमा चाहते हैं, तो परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ते हुए समय का ध्यान करते हुए, तब तक कहता है समय बहुत निकट है, समय बहुत निकट। अब तक तुमने बहुत कुछ सीखा है, अंत में तुम्हें ये कह रहे कुछ आज्ञा का पालन। आज्ञा पालन कब होगा? समय को ध्यान में रखना। अगर समय को ध्यान में ना रखोगे तो क्या कभी गाड़ी पकड़ पाओगे? गाड़ी चलेगी क्या टाइम से? गाड़ी का कई 1 मिनट गाड़ी वेट नहीं करती। कई बार हमारे चांस ऐसा हुआ है, 4 बजे की गाड़ी है, 3:15 हम घर पे खड़े हैं, पुरानी दिल्ली पहुंचने। प्रभु 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 करते नहीं पहुंचे तो भैया आज काम हो जाए। हम पुल पे खड़े हैं, गाड़ी नीचे खड़ी है, उन्हें झंडी दिखा दी। 1 मिनट गाड़ी झंडी दिखा दी, प्रभु दया कर, दया कर। भागे 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 भागे, जैसे उस गाड़ी में धक्का निकल गया। क्यों ऐसी बात? आधा घंटा पहले खड़ी है, जब पता गाड़ी बैठी नहीं करना, गाड़ी हमारे बाप की नहीं है। वहाँ एक रूल है, अपना है कर, वहाँ एक समय है, वहाँ एक बंधन है। अगर रूल नहीं होगा ना तो लोग रूल से आ भी नहीं पाएंगे। वो 5 की गाड़ी है ना, चले जाएंगे यार, गाड़ी पर वेट कर लेंगे, नहीं करेगी गाड़ी पर। किसी बड़े अफसर का किसी का वेट भी ना करेगी, हमारा और आपका क्या करेगी? वो
आजकल तो कोई गाड़ी लेट होता, तो गाड़ी लेट होती नहीं है। 4-5 के टाइम में 4-6 जैसे 4-5 हुए गाड़ी आ गई, 4 पर सीढ़ी बजा देगा वो, हड्डी झंडी आ जाएगी। जैसे 4-5 हुए जैसे टन छुप छुप छुप, क्या करोगे? ना जहाज भी लेट नहीं होता, बस तो हाथ दे भी दो, गाड़ी को हाथ दे भी नहीं पाओगे। कहता समय हाथ से निकल गया ना, समय को बस जैसे जवानी निकलती है ना, टाटा करके निकल गई जवानी, बुढ़ापा कैसे कटे, ऐसे काम नहीं हो जाएगा। बुढ़ापा कटता नहीं है, जवानी निकल चुकी है। जो जवानी है काम करते हुए हम कर ना पाए, प्रभु अब हम बुढ़ापे में हम उपासना करें, कुछ फायदा नहीं बचेगा। अच्छा टाइम जब मुझे दे ना पाए, अब तो पूरा बुढ़ापे का जो गंदा समय है, जो बीमार समय है, जो बिल्कुल अपाई समय है, जो बिल्कुल यानी कि तुम्हारी स्थिर हो चुकी है, वो समय है, वो मुझे दोगे। जवान अपनी जवानी के दिनों को सज्जनता के सामने समर्पित कर, तो बुढ़ापा तो पाएगा नहीं भैया। एक्टिव रहोगे, बाल बनता वो तुम्हें संभालेगा। अगर एक्टिव बुढ़ापे में रहना है, चाहे जवान जवानी के दिनों में, पर जवान पर नजर रखे शैतान की, अपनी चाल फंसा के बैठा। शैतान को जवान चाहिए ना, परमेश्वर को भी जवान चाहिए। कोई जवानों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसे वो बूढ़े को नहीं, वो आप ढूंढ रहा है। कहता है मेरा जवान में जवानी में आ जाए तो बाप उसको छूने नहीं कर पाएगा। उसको एक्टिव रखूंगा, उसको बढ़ती उम्र के साथ साथ अपना घाव बना के उसको खड़ा करूंगा मैं। आज ही परमेश्वर की महिमा में प्रभु तेरा वचन संभालता मेरे पिता, वचन तेरी अब हमारी महिमा को बढ़ाता मेरे पिता। वो कहता है तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तू मेरी महिमा को बढ़ाएगा, फिर मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद तेरे मान से, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं। आप बड़े साथ में आप याद करते हैं के साथ हर पल हमारे साथ प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर के पिता धन्यवाद करता हूँ। तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज तक अब तक तुझे संभाला मेरे पिता परमेश्वर, कदमों को मुबारक किया धन्यवाद करते हैं, हाथों को शेष किया धन्यवाद करते हैं, जबान को धन्यवाद ब्लेस किया धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तो चाहता है पिता परमेश्वर हम समय की गरिमा को समझने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, समय का आदर मान करने वाले बने। आज बाइबल में साफ साफ दिखाओ बता दी पिता परमेश्वर कि 33 साल 4 महीने और 5 दिन प्रभु दुनिया में रहा पिता परमेश्वर, और रहकर सारे कार्य को पूरा करके आखिरी वचन कहते हैं पिता पूरा हुआ, अब मैं अपने आप को प्रभु हमारे लिए भी ऐसी बात क्यों करें, हम भी सारा कार्य पूरा करके तेरे से पाने पाएंगे पिता, कोई काम अधूरा रहने ना पाएंगे। अब दया करें, अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे। धन्यवाद करता हूँ शैतान का कोई मुकाम हमें छूने ना पाएंगे। हम जो कार्य शुरू करें, विश्वास का जो कदम बढ़ाएं, अंत तक वहाँ विश्वास बने पिता परमेश्वर। शैतान की आवाज में कान आ भी जाए, अपने कानों को बंद कर लिए पिता परमेश्वर, पर कदम साथ बढ़ते हैं प्रभु, हम दया करना, कृपा करना। अब तक संभाले, आगे भी संभालिए। धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ। हमारी हर गलती ना पापा नजरअंदाज करने वाले मेरे पिता परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप बड़े कटे धन्यवाद करते हैं इस अबंडेंस मिलने के लिए पिता परमेश्वर, ये 2025 के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु भाई दाऊद कहता है जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जब तक मेरी सांसें बुलंद है तब तक मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जब तक जो धड़कन बरकरार है तब तक मैं धन्यवाद कर पाऊंगा। जब मेरी सांसें निकल जाएगी, मेरा शीर्ष शिथिल हो जाएगा, वो धन्यवाद नहीं कर पाएगा। मेरी कब्र तेरा धन्यवाद नहीं कर पाएगी, मेरी मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर पाएगी। प्रभु धन्यवाद इस बांध दे पिता परमेश्वर, प्रभु आप दया करें पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी होकर तेरी महिमा का कारण बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपने खड़ा किया, हम दृष्टि कृपा अब तक संभाला, आगे भी संभालने की धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के समर्थी नाम से तो आपको मांगते हैं पिता, सुनिए कबूल करें। हालेलुया। आइए आशीष से ग्रहण करें। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की कृपा का शिराकत हम सब विश्वासियों के साथ, हम बैठे के जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष है। धन्यवाद।